एक औरत के 4 बच्चे थे और पति उसका बीमार था, किसी हॉस्पिटल में एडमिट था। एक दिन औरत पति को देखने गई तो डॉक्टर ने बताया, आपके पति की मृत्यु हो गई है। औरत यह बात सुनते ही गिर पड़ी और वो भी मर गई। उनकी बड़ी बेटी 22 साल की थी, बीएससी का लास्ट पेपर देकर घर की ओर आ रही थी। पीछे से आवाज आई, धरा। फिर दूसरी बार आवाज आई, धरा जल्दी जल्दी चल, घर चल। धरा ने कहा, आंटी जी आ रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी? आ गई, बताती हूँ। पास आने के बाद आंटी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात यह है कि तुम्हारे भाई बहन स्कूल गए हैं। मैं किसी को कैसे बताती, इसलिए तुम बड़ी बहन हो। अब पूरा परिवार तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हें छोड़ के भगवान के पास चले गए। तुम्हारे बाबूजी की मरने की खबर सुनते ही तुम्हारी माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। धरा आंटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और आकर माँ की चाय की दुकान चलाने लगी। धरा ने चाय के साथ नाश्ता और काफी सामान भी खरीद लिया और दुकान पे रखकर उसे बेचकर अच्छे से दुकान चलाने लगी। कुछ ही दिनों में धरा स्कूल में टीचर की नौकरी भी लग गई और उसके भाई बहन दमन, नमन, नैना अच्छे से पढ़ाई करने लगे और बच्चे काफ़ी बड़े हो गए और तीनों की नौकरी भी लग गई। अब छोटे भाई बहन की शादी भी करा दी। दमन और नमन अपनी अपनी बीवी अपने अपने साथ ले गए और नैना ससुराल चली गई। अब धरा अकेली ही घर में रह रही थी, फिर भी खुश थी, मन में शांति थी। सोच रही थी, मैंने बड़ी बहन होने का फर्ज पूरा किया। अब धरा 40 साल की औरत बन चुकी थी। भाई बहन कभी फोन तक नहीं करते थे। 2 साल बाद एक दिन दमन, नमन दोनों आए और कहा, दीदी हम दोनों ने अपने लिए दिल्ली में फ्लैट लिया। धरा बहुत खुश होकर बोली, अच्छा काम किया, शाबाश। मगर दीदी आपको ये घर खाली करना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये खरीदा है वो कल ही शिफ्ट होने वाले हैं। धरा ने कहा, अच्छा होगा, अब हम सब साथ रहेंगे। नहीं, दमन नमन ने एक साथ जवाब दिया। धरा हैरान होते हुए बोली, क्या? मैं अब कहाँ रहूंगी? दमन ने कहा, वो आप ही जानो, अपना प्रबंध खुद ही करना होगा। धरा दूसरे दिन स्कूल गई, प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, धरा तुम अच्छी टीचर हो, मेरा एक घर खाली पड़ा है, तुम उसको खरीद लो और 10,000 महीना दे देना। धरा ने कहा, मेरी सैलरी 80,000 है, 50,000 दे दूंगी, 30,000 मेरा खर्चा हो जाएगा। अब धरा ने मैडम का घर खरीद कर वहीं रहने लगी। कुछ दिन के बाद प्रिंसिपल मैडम का छोटा भाई विदेश से आया और 45 साल का था। उसने धरा को देखते ही कहा, धरा तुम यहाँ? मैं धीरज, कॉलेज में टीचर हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता था। धरा ने कहा, मुझे ध्यान नहीं। धीरज ने कहा, मैंने अभी शादी भी नहीं की, तुम मिली नहीं। तुम्हारी शादी हुई क्या? धरा ने कहा, माँ बाबूजी के मरने के बाद भाई बहन को पढ़ाया, उनकी शादी की। अब क्या 43 साल की हो गई हूँ? धीरज ने कहा, मैं करूंगा तुमसे शादी। अब दोनों ने शादी कर ली और आराम से रहने लगे।